आपके साथ कविता थपलियाल और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और इस शो में हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि अगर आप उनमें निवेश कर रहे हो तो आपके पास निवेश से पहले तमाम जानकारियां हो। बहुत सारे पैमानों की भी दिखाई दे रही है जैसे जैसे हम कारोबारी सत्र के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अजीत मिश्रा, वीपी रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड। स्वागत है आपका अजीत। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब दिन चढ़ता जा रहा है और समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बाजार में गिरावट का आलम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी अब तक जो है वो दिखा चुका है। अब ये बताइए आज का सेशन सपोर्ट लेवल्स के लिहाज से जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में खासतौर से? अगर आपने कविता तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आज शुरुआत हुई और जो प्रेशर बेसिकली शुरुआत से ही है वो बीच में थोड़ा सबसाइड होने की कोशिश जरूर की, बट कहीं ना कहीं दोबारा से आप रिजर्वेशन देख रहे हैं उसका और अक्रॉस द बोर्ड आप सेलिंग देख रहे हैं। कुछ एक नाम अगर आप एक्सक्लूड कर दें निफ्टी की लिस्ट से करीब 7-8 स्टॉक्स होंगे, बाकी सारे स्टॉक्स आपको नेगेटिव साइड पे मार्केट बेस भी इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो एक अच्छा क्लोज नहीं कहेंगे वीक का, कंसिडरिंग कि आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं। 24,900 के पास अब तक बड़ी EMA प्लेस है, तो बेसिकली आप उन लेवल को दोबारा से रीटेस्ट कर रहे हैं जहां से कि लास्ट टाइम रिकवरी आई थी, एक ब्रेकआउट आया था करीब 24,300 के पास। तो 20 EMA के नीचे का क्लोज डेफिनेटली अच्छा क्लोज नहीं होगा। 24,900 के अगर आप मान के चलिए उसके नीचे अगर हम क्लोज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग्स जो भी आपके पास पोजीशन है ट्रेडर्स के पास, उनको वो पोजीशन को हेज करके जाना चाहिए फॉर मंडे कि वो आप 12th वाली जो एक्सपायरी है उसकी आप 24,900 वाली जो पुट है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी की टू हेज योर लॉन्ग पोजीशंस। अदरवाइज अगर 24,900 के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं तो शायद एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक रिबाउंड देखने को मिले, बट लार्जली फोकस होगा यूएस मार्केट से, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूएस मार्केट में गिरावट के बाद भी हमने काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी। आज थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस में जिसका रिएक्शन हम मंडे को देखेंगे अपनी मार्केट्स में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा आने वाले दिनों में। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है कि 24,900 एक क्रिटिकल एरिया है निफ्टी में। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, उसके नीचे की क्लोज मार्केट के लिए प्रेशर बढ़ा सकती है। बैंकिंग भी कहीं ना कहीं इस तरीके के टोन लेके बैठा हुआ है कि आप 51,000 के पास ही ओवर कर रहे हैं। तो 51,000 टू बी प्रिसाइज इज क्लोजिंग बेसिस पे मेरे को लगता है कि अगर उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है, डिक्लाइन बढ़ सकता है। एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा है तो करीब 50,500 से 300 का जोन नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है, तो पहले से ही अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर 24,900 काफी अहम होगा, हालांकि 24,870 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई भी दे रहे हैं। अब ऐसे में अजीत सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए रिलायंस, SBI, ICICI, LNT, इन्फोसिस, ITC, HCL टेक जैसे कुछ काउंटर्स है, हैवी वेट्स मेरे ख्याल से जो डिक्लाइन की ओर है वो ज्यादा खींच रहे हैं इंडेक्स को नीचे। अब ये जो गिरावट है, आपने बताया कि 24,900 की अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो प्रॉफिट टेकिंग का सेशन थोड़ा सा ज्यादा गहरा सकता है। अब इसकी मार हमें लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहाँ पर आपको मार ज्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ब्रॉडर मार्केट डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप देखेंगे कभी तक पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स वैसे आपको रिकॉर्ड हाइस पे नजर आएंगे, बट मार्केट बैक उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। तो कुछ एक सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पे कि आपने स्ट्रेंथ देखी थी जिनकी वजह से इंडाइसेस होल्ड किए हुए थे। तो लास्ट कैप में मुझे लगता नहीं उतना डैमेज देखने को मिलेगा, बिकॉज बारिंग बैंकिंग बाकी सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं स्टेबल है, चाहे IT हो, एनर्जी पैक हो, ऑटो हो, FMCG। तो वहां पे कुछ खास मुझे इंडेक्स मेजर्स में कुछ खास डिक्लाइन की चांसेस कम लगते हैं। वहां थोड़ा बहुत 5-7% का डिक्लाइन हो सकता है, बट जो मेजर एरिया जहां पे कि कंसर्न हो सकता है तो खासतौर से PSUs, मेरे हिसाब से PSUs कब तक काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है और आज जाके वो गहराई है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि अगर आपके पास PSUs ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको रिड्यूस करने का टाइम लगेगा। ऑलराइट, चलिए तो बाजार की चाल पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन जिस तरह से हमें गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है इस पे लगातार नजर हम बनाकर रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार त्योहारों की तैयारी करवाएंगे। अजीत से बात करेंगे कि कहाँ आपको त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO कुमार राजगोपालन, जो बताएंगे रिटेलर्स ने किस तरह से अब की बार कमर कस रखी है और अब तक जो हमें धीमापन दिखाई दे रहा था खरीदारी में तमाम सेल्स और ऑफर्स वाले एक माहौल में, उसके बावजूद भी अब की बार का फेस्टिव सीजन कैसे बेहतर रह सकता है, विस्तार से बात करेंगे ब्रेक के बाद।
की ओर रुख करते हैं। अजीत, आपने बातचीत सुनी और कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अपैरल्स हो गए, इनमें पिकअप होने की संभावना है। हालांकि अक्रॉस द बोर्ड हमने धीमापन देखा है ग्रोथ में। तो अब इस बातचीत को सुनकर आप कहाँ पर दाव लगाना चाहेंगे, क्या रेकमेंड करेंगे और क्यों? बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपैरल्स के साइड पे डेफिनेटली एक डिमांड बनती हुई दिखती है और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स प्राइसेस आपने देखे हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा है उस साइड पे। बट जहाँ पे कि एक कैंडिडेट जहाँ पे कि अभी एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए लग सकता है, आने वाले टाइम में बन सकता है, वो है आदित्य बिरला फैशन का ABFRL। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया था इसने करीब 2 साल बाद, और वहां से एक अच्छा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। करीब 310 के पास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करते हैं, कंसिडरिंग की मार्केट थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो 300-310 के बीच में अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए, जो कि स्टॉक को शायद नए हाई पे लेके जाए इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। तो 360 तक के टारगेट्स पॉसिबिलिटी शायद आपको देखने को मिल जाएंगे इन द नेक्स्ट रन। तो उसके हिसाब से आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस पूरी पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए, कंसिडरिंग की मार्केट वॉलेटाइल है। तो 285 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं, 360 के टारगेट आपके मुताबिक यहाँ पर ABFRL जो है त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन खरीदारी हो सकती है। समय हो गया है इजाजत लेने का आपसे, लेकिन जाते जाते आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जो भी स्टॉक्स मार्केट हमने डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली क्लाइंट के साथ हमने डिस्कशन करते रहते हैं, तो कोई भी इनकी पोजीशन हो सकती है। पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता। धन्यवाद, समय निकाला आपने। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दें। ब्रेक के बाद देखिए स्टॉक फटाफट। नमस्कार।